राज्य आने के बाद राजा जी जब बैठेंगे तो उनकी प्रजा को खुश करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाएंगे। यही राम राज्य हम लाएंगे कि हम खुद स्वयं पार्टी के हर एक पदाधिकारी, हर एक भक्तों को रामलला जी का दर्शन करवाएंगे, अयोध्या पहुंचाएंगे और इससे बड़ी खुशी का माहौल इस पूरे देश में नहीं होगा। पर ये आपको बता दूं, नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। कल का दिन सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जिस तरीके से रामलला अब 500 सालों के इंतजार के बाद अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, इसके चलते अब पूरे देश में एक माहौल पूरी तरीके से राममय हो चुका है। वर्षों पुराना लोगों का सपना साकार हो रहा है। अब इसे अप्रतिम कहा जाए या जो नज़ारा बन रहा है वो विहंगम कहा जाए, ऐसे तमाम शब्दकोश हैं जो अब कम पड़ जा रहे हैं और फीके पड़ जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितना उत्साह है। निश्चित तौर पर सभी का जोश इस समय हाई है। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे, और साथ ही 22 जनवरी एक बहुत ही बड़े तौर पर मनाया जाने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पिछले 500 सालों से राम वनवास में गए थे, उनको उनके घर में लाने का काम देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस खुशी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज वसई विरार जिला में शोभा यात्रा का आयोजन किया था और उसी के तहत हजारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, घर घरों में खुशी का माहौल है और मीठा बना के सब लोग खाना खा रहे हैं और पूरे वसई विरार जैसे देश भर में भी खुशी का माहौल है। राम राज्य आ रहा है और ये राम राज्य का संकेत है। आज ही हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहन जी भागवत ने कहा है कि नव भारत का निर्माण अभी शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से 16 फीट राम मूर्ति को निकालकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है? हमारे यहाँ वसई विरार में तो निकाली जा रही है, वसई विरार के साथ साथ पूरे देश और पूरे विदेशों में भी यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है और सारे लोग खुश हैं। जो भी हिंदू सनातनी है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं। और जिस तरीके से पंतप्रधान जी ने ये 500 साल जो विवादों में रामचंद्र जी थे, आज उनको उनके सिंहासन पे बैठाने जा रहे, इसके सभी सनातनी खुश हैं। खैर, विवाद अभी भी टला नहीं है, बाद में आती हूँ इस सवाल पर। क्या कहेंगे, अद्वितीय इस समय नज़ारा हो चुका है, फिर अब न जाने कब इस तरह का नज़ारा देखने मिले। कैसी उत्साह है, कैसा उमंग है? ये बहुत ही उत्साहित माहौल है। कल रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, हमारे रामलला जी विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद असली चीज़ तो कल से शुरू होगी कि हम खुद स्वयं पार्टी के हर एक पदाधिकारी, हर एक भक्तों को रामलला जी का दर्शन करवाएंगे, अयोध्या पहुंचाएंगे और इससे बड़ी खुशी का माहौल इस पूरे देश में नहीं होगा। पर ये आपको बता दूं कि ये तो अब शुरुआत है, असली तो अब शुरू होने जा रहा है। जैसे इतने सालों का जो रावण राज्य जो बना था, जो सुव्यवस्था सब थी, उसका अब जो है राम राज्य आने के बाद राजा जी जब बैठेंगे तो उनकी प्रजा को खुश करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाएंगे। यही राम राज्य हम लाएंगे। निश्चित तौर पर राम जो थे वो चारों दिशाओं के राजा थे। इसी के साथ में अब सवाल के कटघरे में आप लोग भी आते हैं, क्योंकि आप लोगों को यही समय क्यों दिखा? 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या इस वजह से राम राज्य लाना अभी उचित है? अगर कुछ महीनों बाद राम राज्य आ जाता तो कोई आफत तो नहीं आती शायद? देखिए, 8 सेकंड का मुहूर्त अगर है तो आप जान सकती है कि ये कितना बड़ा मुहूर्त होगा, इस वजह से इस मुहूर्त को लिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों का ये भी सवाल खिन्न है, इसलिए मैं बता दूं, बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि अधूरे घर में क्या अंदर चले जाते हैं, अधूरे मंदिर में क्या अंदर चले जाते हैं। तो मैं हर एक आम जनता से, आम व्यक्ति से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आप अपना घर बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, जब तक आप उसका गृह प्रवेश या उसकी वास्तु शांति नहीं कराएंगे, आप खुद एक बार मन से सोच के बताइए कि क्या आपका पूर्ण कार्य होता है? जब तक आप वास्तु शांति अपने घर की नहीं कराते, तब तक हर कारीगर उसमें काम ही करते रह जाता है। इसीलिए ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल की जा रही है, क्योंकि वो मुहूर्त बहुत मायना रखता है और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद काम तो सबके घर में हमेशा चलता रहेगा। अरे तो राम जी भी तो हमारे देवता है, ये उनका घर है, तो उनके घर में भी तो काम चलता रहेगा। इसमें कौन सी बात? हिंदुत्व के बहुत बड़े
एक महत्वपूर्ण गुरु कहे जाते हैं, रखवाले कहे जाते हैं, शासक पर शासन करने वाले कहे जाते हैं, अगर वो खिन्न है तो निश्चित तौर पर ये भी तो बड़ी बात है। देखिए, उन्हें मैं भी विश्वास में लेना चाहिए। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आप जानते हैं जैसे हमारा एक देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। जैसे आप शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वैसे रामभद्राचार्य जी भी है, और ऐसे बहुत से कथावाचक है जो ये बात मान रहे हैं कि ये सही है, तो कुछ गलत भी मान सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि 100% कोई सही हो सकता है, तो ये ठीक है, उनका विचार है, हम उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन इसके लिए बड़े लोग बता सकते हैं। मैं उतना अब तक बड़ा हुआ नहीं कि शंकराचार्य पे कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन अगर वो नाराज है, हम चाहेंगे, हम उनसे क्षमा मांगेंगे और हम ये वचन देंगे कि कोशिश यही हर भक्त करेगा कि उनकी नाराजगी दूर हो और राम लल्ला के कल ही के प्राण प्रतिष्ठा में वो भी आ जाए। राम राज्य 22 जनवरी को ही आएगा। जी, राम राज्य 22 जनवरी से शुरू होगा और कल ही शुरू होगा, ये तो हो चुका है, बस अब कल मूर्ति का विराजमान फाइनल होना बाकी है। बीजेपी ने एकदम पूरी तरीके से टैग लगा दिया है राम जी पर कि राम जी सिर्फ उनके ही हैं, विपक्षियों को निमंत्रण नहीं दिया गया। देरी से बीजेपी नहीं, सारे हिंदू ने किया है कि भगवान हमारे हैं, तो विपक्ष हिंदू नहीं है, आप जो कहना चाह रही है। सबको हम नहीं बोलते हैं, लेकिन काफी विपक्ष भी तो हमारे साथ हैं। हर पार्टी के लोग भी, उनके खुद के पार्टी के लोग भी टूट करके हमारे साथ आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्यों जाना पड़ रहा है काला राम मंदिर? वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ? अब वो नहीं जाना चाहते तो उनको क्या बोल सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं भगवान के पास ही ना। निमंत्रण आपने देरी से दिया, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की सियासत में आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी अनुसार उद्धव ठाकरे जी को देरी से निमंत्रण देने के चलते उन्हें काला राम मंदिर में जाकर महाआरती का आयोजन करना हो रहा है। उनको अयोध्या जाना मुनासिब नहीं समझा रहेगा, इसके लिए वो काला राम मंदिर गए। अयोध्या प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है, वहाँ पे उन्होंने जाना चाहिए था। देरी से निमंत्रण भेजा गया ना उन्हें। जैसे ही निमंत्रण मिलना वो उन्हें पहुँचना जरूरी था। कार्यक्रम पहले ही शेड्यूल हो चुका था। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म स्थल है, वहाँ पे उन्होंने जाना जरूरी समझा था, जरूरी समझना चाहिए था। क्या कहेंगे? बाला साहेब ठाकरे का सपना था ये। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक मंदिर का कार्य पूर्ण एक घर की तरह होता है कि भाई कार्य पूर्ण करना है, वैसे ही जब घर में शादी होती है तो कितना बड़ा परिवार होता है, उसमें एक आधा कभी कभार कोई ना कोई रिश्तेदार छूट जाता है। हो सकता है ये गलती हुई, लेकिन निमंत्रण मिला है, ये बात मैं आपको जरूर बता दूं। माफी मांगते हैं निमंत्रण अगर नहीं मिला इससे। तो ये थे बीजेपी के पदाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तो ट्रेलर है, राम राज्य अब से शुरू होने वाला है, तस्वीर अब भारत की देखी जाएगी। सोने की चिड़िया जो एक बार भारत कहलाती थी, अब फिर से दोबारा कहलाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।